नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी, विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने का ऐलान, पटना में मुठभेड़, ट्रेन से शराब उतार रहे माफिया, पुलिस पहुंची तो पहले मारपीट फिर फायरिंग, बिहार में सभी किसानों को खेती के लिए अलग से मिलेगा बिजली, केंद्रीय टीम ने भी माना बाढ़ से हुई भारी तबाही, नुकसान पर बिहार ने केंद्र से मांगे 3,328 करोड़। आखिर में अब जापान की ड्रैगन पर स्ट्राइक, चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनी को मिलेगी सब्सिडी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमलावर हुई भाजपा, कहा पीएम मोदी ने 103 करोड़ दान किए, कांग्रेस अपना हिसाब दे। मायावती का नीतीश कुमार पर वार, बोली SC/ST के लोग बहकावे में न आए, ये हिसाब किताब का समय। नई सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध नहीं, बवाल के बाद वित्त मंत्रालय ने दी सफाई। चीन को और झटका, आर्मी के बाद अब TBP ने हासिल किए पैंगोंग झील के पास में महत्वपूर्ण मोर्चे। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषित रूप से बेरोजगारी को बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुद्दा बनाने का भी ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने www.बेरोजगारीहटाओ.com.in वेबसाइट लॉन्च करते हुए एक टोल फ्री नंबर 9334302020 भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बेरोजगारी से समस्या संबंधित युवा यहां संपर्क कर सकते हैं। पटना के जगनपुर थाना क्षेत्र के R ब्लॉक के पास रेलवे लाइन पर शनिवार सुबह शराब माफियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली। इसमें एक दरोगा आशुतोष कुमार राय के पैर में गोली लग गई। वहीं एक संदिग्ध सुबोध पासवान को भी गोली लगी है। दोनों का इलाज अलग अलग निजी अस्पताल में चल रहा है। तस्करों से झारखंड से शराब गया रूट की ट्रेन में लोड कर मंगवाया गया था। खेती के लिए अलग से बिजली देने की योजना इस महीने पूरी हो सकती है। किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर अलग करने का काम अब अंतिम चरण में है। हालांकि राज्य में बाढ़ के कारण कुछ इलाकों में इस योजना को पूरा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर बिजली कंपनी की कोशिश है कि इसे हर हाल में इस महीने पूरा कर लिया जाए। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने आई अंतर मंत्रालय केंद्र टीम ने माना है कि बिहार में भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में आई 6 सदस्यीय टीम ने गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद इसे स्वीकार किया। वहीं बिहार ने बाढ़ से हुए नुकसान के मध्य में केंद्र सरकार से 3,328 करोड़ 60 लाख की सहायता मांगी है। इस बाबत केंद्र टीम को एक ज्ञापक सौंपा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अब तक 130 करोड़ रुपए सार्वजनिक कार्यों के लिए दान कर दिए हैं। कांग्रेस को अपना हिसाब देना चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि गांधी परिवार को अपने दान का हिसाब देना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी आजाद भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन का कण कण देश और देशवासियों को समर्पित कर दिया है। जदयू विधानसभा चुनाव के अपने अभियान की शुरुआत 7 सितंबर को दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निश्चय संवाद से करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इस पहली रैली को अपने ही दल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म JDUlive.com से संबोधित करेंगे। जदयू अगले 2 दिन में नीतीश कुमार के निश्चय संवाद से जुड़ने के लिए राज्य के 30 लाख से अधिक लोगों को लिंक जारी करेगा। पूर्व वित्त मंत्री व यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक यशवंत सिन्हा ने कहा है कि स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ राजनीति की जरूरत है। बिहार चुनाव में अलायंस अपनी सहयोगियों के साथ सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए जल्द ही सीट तय होगी। SC/ST परिवार के किसी सदस्य की हत्या पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बिहार सरकार पर पूरे शासनकाल के दौरान इन वर्गों की घोर अनदेखी और अब तक उनके लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। साथ ही SC/ST वर्ग के लोगों से किसी बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि अब तो हिसाब किताब का समय है।
विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दलितों पर राजनीति बयानबाजी तेज है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित की हत्या होने पर पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया है। इस पर शनिवार को तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार दलितों की हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को कानून पढ़ने की नसीहत दी है। कांग्रेस ने बिहार में बेरोजगारी को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने शनिवार को डिजिटल रैली के जरिए बेरोजगारों को जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, यूथ कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलाबड़ू और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास मौजूद थे। कांग्रेस अब बेरोजगारों को फोन के जरिए और मिस्ड कॉल सेवा के जरिए अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध की उड़ती खबरों को लेकर अब वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी की है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार के किसी भी पदों को भरने पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग यूपीएससी, आरएलबी भर्ती बोर्ड जैसी सरकारी एजेंसियां के माध्यम से सामान्य भर्तियां पहले की तरह जारी रहेगी। पूर्वी लद्दाख स्थित पैंगोंग झील की दक्षिणी किनारे की प्रमुख चोटियों पर भारतीय सेना की मोर्चेबंदी के बाद टीबीपी के कम से कम 30 जवान ने कुछ और नए और अहम मोर्चे पर झंडा गाड़ा है। टीबीपी के जवानों ने राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ब्लॉक टॉप एरिया के पास नई जगहों पर अपनी मोर्चेबंदी कर ली। भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी है। अब एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों की हर हरकत इन टीबीपी जवानों की साफ साफ पकड़ में आती रहेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे चीन ने बाद में अपना रंग दिखा ही दिया। हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने पहले बातचीत से मुद्दा सुलझाने का नाटक किया और फिर 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद पूरा जिम्मा भारत पे डाल दिया। वेंग फेंगे ने कहा है कि दोनों देशों और सेनाओं के बीच संबंध सीमा विवाद की वजह से प्रभावित हुए और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय से गुजरने वाली पर्वत सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने में अमेरिका मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हम चीन और भारत के संबंध में मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम इसमें शामिल होने और मदद करना पसंद करेंगे। जापान ने कहा है कि वह उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेगी। साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी इस सूची में शामिल किया है, जहां जापानी कंपनियां अपने उत्पाद तैयार कर सकती है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।